Let's just start with the basic thing. Yes. Your position has recently changed. Yes. Let people know, like, what's the update of what your quote-unquote position is with DC and what's going on? मेरे तो एल लग गए समझे मेरे तो एल लग गए सा 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 निसा 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 पानी सा गरे निसा सा नीता पा मगरे सा मेरे तो एल लग गए 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 एल लग गए मेरे एल लग गए एल लग गए मेरे एल लग गए बड़ी साल में है अब जिंदगी इसकी ऐसी तैसी जैसी तैसी कैसी ऐसी तैसी वैसी जैसी तैसी इसकी ऐसी तैसी जैसी तैसी कैसी ऐसी तैसी वैसी जैसी तैसी आओ आओ गाइस रे फिशर वर्सेस जेफ जॉन्स का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो आज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे जेसन मोमोआ और केर्सी क्लेमेंस ने अपना सपोर्ट दिखाया रे फिशर को बट जो अभी अभी हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था एंड जेफ जॉन्स का बहुत बुरा हाल होने वाला है फ्यूचर में ये मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है बिकॉज आज जेसन मोमोआ ने इंस्टाग्राम पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जस्टिस लीग के रीशूट्स को लेकर और कुछ ऐसे डिटेल भी जेसन ने रिवील किया जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता एंड आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आपको मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप जरूर चेक कर लेना। तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि कैसे वार्नर ब्रदर्स चिंदी हरकतें कर रहा है और कैसे उन लोगों ने एक बहुत ही वाहियात इन्वेस्टिगेशन का ड्रामा चालू किया है जस्ट टू शो ऑफ। और मैंने आपको ये भी बताया था दैट डीसी फिल्म्स के जो प्रेसिडेंट है वॉल्टर हमाडा वो कैसे जेफ जॉन्स को बचाना चाहते हैं इन सब एलिगेशन से। तो कल रात को रे फिशर ने एक ट्वीट करके मैं बताया था जिस इंडिपेंडेंट फर्म को वार्नर ब्रदर्स ने हायर किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कैसे सिलेक्टेड लोगों को ही बस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो भी वार्नर ब्रदर्स के अगेंस्ट बोल रहा है उनको एक बार इन्वेस्टिगेट करने के बाद फर्दर इवेल्युएट नहीं किया जा रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो भी की विटनेसेस है इस सिचुएशन में उन्होंने बहुत ही चालाकी से इन लोगों को अवॉइड कर दिया इन्वेस्टिगेट करने से। मतलब ये कैसा चुतियापा है भाई। पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन वार्नर ब्रदर्स ने वार्नर मीडिया को दिया और फिर वार्नर मीडिया को कोई इंडिपेंडेंट फर्म को ये इन्वेस्टिगेशन देना था बट बीच में ये वार्नर ब्रदर्स वाले आके अपने बंदों को डाल दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अरे भाई ये क्या कोई मजाक चल रहा है? ऐसा हरकत कौन करता है? ये तो बच्चों वाली हरकतें हो गई। खैर अभी जो हुआ सो हुआ उसको लेके हम क्या ही कर सकते हैं। पर अभी आज रात 3-3:30 बजे जेसन मोमोआ ने अपने इंस्टाग्राम पे एक बॉम्ब फोड़ा एंड अभी इसके बाद क्या होगा इस सिचुएशन में आई डोंट हैव एनी आइडिया। जेसन मोमोआ ने ओपनली इस पोस्ट में जस्टिस लीग के रीशूट्स के टाइम जो चुतियापा हुआ था उसको हमारे सामने रख दिया एंड जेसन मोमोआ ने यह भी बोला दैट दिस शिट हैज टू स्टॉप एंड नीड्स टू बी लुक्ड एट। रे फिशर के साथ बाकी के कास्ट मेंबर्स जितनों ने भी जो कुछ भी जस्टिस लीग के रीशूट्स के टाइम फेस किया अंडर द वॉच ऑफ वार्नर ब्रदर्स उन सब का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एंड जेसन ने यह भी बताया दैट जो न्यूज आया था जेसन मोमोआ जेफ जॉन्स और जॉन बर्ग के साथ फ्रॉस्टी मूवी में काम करने वाला है वो फेक था एंड उस आर्टिकल को जेसन के परमिशन के बिना ही पोस्ट किया गया था ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके एंड रे फिशर जो कुछ भी बोल रहा है उसे लोग फेक समझे। अब जेसन के इस लाइन को ध्यान से सुन। I just think it's fucked up that people released a fake Frosty announcement without my permission to try to distract from Ray Fisher speaking up about the shitty way we were treated on Justice League reshoots. Serious stuffs went down. It needs to be investigated and people need to be held accountable. Hashtag I stand with Ray Fisher. एंड जेसन मोमोआ के इस पोस्ट के बाद बस जो हेटर्स है रे फिशर के और जिनको भी लगता है कि रे फिशर फेक रहा है और जेफ जॉन्स तो भगवान है, मैं बस उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ दैट हेटर्स क्या आप लोगों को थोड़ा सा बर्नऑल चाहिए? बिकॉज मुझे बहुत बुरी तरह से जलने की बू आ रही है। बिकॉज अभी तो जेसन मोमोआ ने भी ओपनली कह दिया कि रीशूट के टाइम उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था एंड बहुत कुछ सीरियस मैटर्स हुआ है जिसके लिए लोगों को जवाब देना ही होगा। एंड इस चीज के बाद अगर अब भी आप रे फिशर को डाउट करते हो देन आई फील सॉरी फॉर यू। बट गाइज इन सब के बीच जो सबसे फनी चीज हमें पता चला दैट वो फ्रॉस्टी मूवी वाला अनाउंसमेंट फेक था एंड मैं 101% श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि इस न्यूज को जेफ जॉन्स ने ही पोस्ट करवाया था। मतलब कितना चूतिया किस्म का इंसान है ये बंदा। अभी तो मुझे सोच के इसके ऊपर गुस्सा नहीं तरस आ रहा है। एंड एक और बात जो मैं बोलना भूल गया था लास्ट टाइम
रे फिशर ने अपने इंस्टा पे लाइव आके बोला था दैट जेफ जॉन्स ने 2018 में रे फिशर को इनडायरेक्टली कांटेक्ट करके धौस जमा रहा था वो, एंड क्योंकि जेफ जॉन्स प्रोड्यूसर है उस शो का और उस शो को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो इस टोपी वाले का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बट यहाँ भी किस्मत ने जेफ जॉन्स का चूतिया काट दिया, क्योंकि जोवियन वेड जो कि डूम पेट्रोल का साइबॉर्ग है वो ओपनली रे फिशर को सपोर्ट करता है, एंड स्नाइडर कट और एयर कट को भी वो ओपनली प्रमोट करता है। मतलब इन सब चीजों के बाद जेफ जॉन्स का मेंटल कंडीशन कितना सही है मुझे सच में नहीं पता। रे फिशर ने जेसन के इस पोस्ट को रीट्वीट करके ये कहा दैट अगर आपको लगा था कि जेसन फ्रॉस्टी में रोल प्ले कर रहा था देन प्लीज वेक अप, एंड होपफुली अब लोगों को पता चलेगा दैट कुछ लोग सच को छुपाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। एंड ये सोचना भी पाप है कि जेसन मोमोआ एक फिल्म के रोल के लिए सबका भरोसा तोड़ देगा। एंड गाइस, जेसन मोमोआ का इस तरह से ओपनली सब कुछ डिस्क्लोज करना एक जोक नहीं है, और जेसन मोमोआ को बहुत अच्छे से पता है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता बिकॉज ही इज अ बिग स्टार नाउ, और एक्वामैन और डून फ्रेंचाइज में वो इन्वॉल्व है, तो वार्नर ब्रदर्स उसका घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अभी बस देखना ये है कि इसके बाद कौन सामने आता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर गैल गैडोट या बेन एफ्लेक में से किसी ने भी कुछ कह दिया ना, देन उस दिन जो तबाही होगा और जो हाल होगा वार्नर ब्रदर्स का वो देखने लायक होगा। एंड उस दिन शायद इस हरामी को लोग रस्तों पे पत्थर से कूटेंगे। लेकिन यार जो भी बोलो, वार्नर ब्रदर्स जैसा इडियट कंपनी कोई दूसरा नहीं है, एंड जिस तरह से उनका रेपुटेशन डैमेज हो रहा है इसके लिए पूरा का पूरा वार्नर ब्रदर्स अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर AT&T अब भी बीच में नहीं आता तो ये रेपुटेशन और भी ज्यादा गिरने वाला है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसीलिए आई होप कि AT&T जल्दी कुछ एक्शन ले इसके ऊपर, बिकॉज यार वार्नर ब्रदर्स का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मतलब एक फेक मूवी का अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? क्या जेफ जॉन्स ने सोचा था कि जेसन मोमोआ को ये पता नहीं चलेगा? एंड इस न्यूज को रेप्यूटेड न्यूज साइट्स ने रिपोर्ट किया था, जिससे सबको इसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मान बैठे थे। मतलब मुझे सोच के ही हंसी आ रहा है यार, कितना गिरा हुआ इंसान है ये, और ये कितना गधा है। एनीवेज गाइस, इस सिचुएशन में अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आप अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।